नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पुन्हा एकदा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वातील ज्या केंद्र सरकारने भारतातील गोरगरिबांसाठी असंख्य कामं केलेली आहेत आणि कोट्यावधी लोकांचं जीवनमान आज सुधारलेलं आहे आणि अनेक गोरगरिबांचे आशीर्वाद मोदी सरकारला मिळत आहेत. मोदी सरकार आज जगप्रसिद्ध का झालेलं आहे, जगामध्ये आज आपला मान सन्मान मोदी सरकारमुळे का वाढला आहे, त्याची अनेक कारणं आहेत. त्यामध्ये अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे गोरगरीब जनतेचं ज्या पद्धतीने जीवन सुखमय झालेलं आहे आणि अनेक गोरगरिबांच्या आयुष्यामध्ये आज आनंदाचे क्षण आलेले आहेत. आणि भारत हा जगाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर तो प्रचंड मोठ्या वेगाने प्रगतीपथावर जात आहे आणि म्हणूनच भारत देशाचं नाव आज संपूर्ण जगामध्ये गाजत आहे. आणि त्याचं कारण आहे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. त्यांनी ज्या योजना राबवल्या, जे कामं केली गेल्या 8 वर्षात, ती मी तुम्हाला थोडक्यात या ठिकाणी सांगणार आहे. त्याची माहिती मी मे-जूनच्या दरम्यान जे भारत सरकारच्या वेबसाईटवरती आलेली माहिती आहे, भारत सरकारच्या माध्यमातून जी माहिती मिळाली ती मी इथं संकलित केलेली आहे आणि ही तुमच्यासमोर मी मांडणार आहे. काही योजनांची माहिती मी मागच्या 2-3 भागामध्ये मी दिलेली आहे. आता राहिलेली माहिती थोडीशी मी आज तुम्हाला देत आहे. हिंदीमध्ये ही माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. तर 8 years ऑफ सुशासन, 8 वर्ष सुशासन के. NIA द्वारा जांचे गए टेरर फंडिंग केस में कन्विक्शन रेट जो था वो 9,411% था. जो मतलब NIA के माध्यम से जो भी भारत में टेरर होता था, टेरर फंडिंग होती थी, तो टेरर फंडिंग में आज बहुत ही कमी आ गई है. जो भी टेरर फंडिंग है उस पर अंकुश भारत सरकार ने लगाया है. बहुत बढ़िया काम इसमें हो रहा है. ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारी, उसके लिए भी भारत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है. ऐतिहासिक धरोहरों को भारत वापस लाया गया है. 2014 की तक की बात की जाए तो 13 चोरी हुई मूर्तियां वापस आ गई हैं. कितनी? 13. जबकि 2014 के बाद आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 228 धरोहरों को भारत वापस लाया गया है. जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति के प्रतीक है, संस्कार और संस्कृति के प्रतीक ये मूर्तियां वापस भारत लाई गई. 228. रक्षा निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि गए 8 साल में हो चुकी है. रक्षा क्षेत्र में 2014 अगर देखा जाए तो 2014 तक 1941 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था. जबकि 2021 में 11,607 करोड़ रुपए का निर्यात, रक्षा निर्यात हो चुका है. 8 वर्षों में लगभग 500% का उछाल इसमें आया है. 8 सालों में 500% का उछाल रक्षा निर्यात में आया है. अगर हम किसान की बात करें तो किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं भारत सरकार ने बनाई और लोगों तक, किसान तक पहुंचाई और किसान का जीवन भी आज सरल हुआ है. प्रधानमंत्री फसल बीमा 37 करोड़ किसानों का इसमें पंजीकरण हुआ है और 1.2 लाख करोड़ रुपए का उनको भुगतान भी हो चुका है. PM किसान योजना, किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता के लिए इस योजना को बनाया गया. किसानों को मिली सहायता राशि 1.82 लाख करोड़ रुपए है. कोरोना काल में मिली राशि 1.29 लाख करोड़ रुपए है. PM किसान योजना से लाभान्वित हुए 11.78 करोड़. प्रतिवर्ष लाभार्थी किसान को मिलते हैं 6,000 रुपए.
तो इस प्रकार किसान की भी आमदनी बढ़ी है, उनको मदद मिलती है। किसान अलग अलग योजना के माध्यम से उसका उत्पादन जो है वो भी बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, और सरकार पीएम किसान के माध्यम से खेती करने के लिए उनको सहायता राशि करके सालाना 6,000 रुपये भी दे रही है। अगर एमएसपी पर दालों की खरीदी देखी जाए तो 2009 से 2014 तक 1.51 LMT और 2016 से 21 तक देखा जाए तो 112.63 LMT के बीच, यानी 7,350% की वृद्धि इसमें हो गई है। विज्ञान और तकनीक से खेती को बढ़ावा भारत सरकार ने दिया है। 1.82 लाख करोड़ ई नाम मंच पर हुए हैं ट्रांजिशन देखा जाए तो 1.82 लाख करोड़ ये ट्रांजिशन ई नाम मंच पर हुए हैं। सुपोषण की ओर हमारे बढ़ते कदम, भारत सरकार ने सुपोषण के लिए बहुत ही काम किया है कि बालक, हमारे जो युवा जो व्यक्ति हैं, ये अगर भारत के नागरिक अगर स्वस्थ रहेंगे, कुपोषित नहीं रहेंगे, आरोग्य उनका अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा, देश में सुख शांति समाधान रहेगा, निरोगी देश। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है तो प्रोटीन, आयरन, जिंक, एमिनो एसिड, प्रोविटामिन ए, विटामिन सी आदि पोषण से भरपूर चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मसूर, सरसों, सोयाबीन, फूलगोभी, शकरकंद और अनार में फोर्टिफाइड किया गया। कुपोषण से लड़ाई के लिए कई फोर्टिफाइड फसलों का विकास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कुपोषण मुक्त भारत बनेगा। खेती जो हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण, जो 70% लोग आज भारत में खेती करते हैं, तो दीर्घकालीन खेती के लिए भारत सरकार ने क्या किया है तो ऑर्गेनिक खेती को परंपरागत कृषि विकास योजना से मिली आर्थिक सहायता, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक बना प्राकृतिक खेती का विस्तृत कॉरिडोर, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती का विस्तृत कॉरिडोर भारत सरकार ने बनाया है। 38 लाख हेक्टेयर भूभाग पर हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज देश की, पूरे वर्ल्ड की जरूरत है और भारत सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है। आगे बढ़ते हैं। 8 साल क्या हुआ तो 8 साल में विरासत की देखभाल, पर्यटन को बढ़ावा, 5 सब कैटेगरी के तहत 171 देशों के नागरिकों को ई वीज़ा सुविधा प्रदान की गई है। तो पर्यटन अच्छा होगा भारत देश का, जिस देश का पर्यटन अच्छा होता है तो उस देश में विदेशी जो आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे, तो विदेश की चलन भी मिलता है देश को और देश प्रगत होता है। तो उसके लिए भी पर्यटन को बढ़ावा मिलने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। प्रसाद योजना के तहत 1,210 करोड़ रुपए की लागत से 24 राज्यों में सांस्कृतिक केंद्रों हो रहे हैं विकसित, जिसे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 थीमेटिक सर्किटों में 5,524 करोड़ का निवेश किया गया है। तो पर्यटन डेवलपमेंट पर भारत सरकार बहुत ही अच्छी तरह काम कर रही है। ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2013 में
5 रैंकिंग थी जो 2019 में 34 हुई है। मतलब टूरिज्म में भी हम अच्छी तरह काम कर रहे हैं। 65 थी वो रैंकिंग अब 34 है। आइकॉनिक टूरिस्ट साइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 19 प्रतिष्ठित स्थलों को पहचाना गया है, उनको पहचान मिली है। विदेशी निवेशकों की पहली पसंद आज भारत बन चुका है। विदेश के जो लोग हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और निवेशकों की संख्या अगर देखी जाए तो 20 वर्षों में एफडीआई में 20 गुना वृद्धि हुई है। 2003-2014 तक देखा जाए तो 4.3 अरब अमेरिकन डॉलर का विदेशी निवेशकों ने हमारे भारत में इन्वेस्ट किया है और 2021-22 में देखा जाए तो वो बढ़कर 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ है। मतलब 2003 से 2004 ये देखा जाए तो 4.3 और 2021-2022 देखा जाए तो 83.57 अरब अमेरिकन डॉलर विदेशी निवेशकों ने अपने भारत में लगाए हैं।